बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह, इस्लाम और बंदे के बाहमी ताल्लुक़ की ऐसी गहरी मिसाल है जो सब्र, रुजू और रहमत इलाही का मुकम्मल दर्स देती है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नैनवा की कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। ये कौम सरकशी, जुल्म और नाफरमानी में डूबी हुई थी। हज़रत यूनुस ने बरसों उन्हें तौहीद, हक और अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर वो मुसलसल इनकार करते रहे, मजाक उड़ाते रहे और हक को झुटलाते रहे। एक नबी के दिल पर अपनी कौम की हठधर्मी बहुत भारी होती है। इसी कैफियत में हज़रत यूनुस ने अल्लाह के हुक्म के बगैर बस्ती छोड़ दी। उन्हें यकीन था कि अब अजाब ज़रूर आएगा, मगर अल्लाह ताला अपने नबी को एक अजीम सबक देना चाहते थे। हज़रत यूनुस समुंदर के किनारे पहुंचे और एक कश्ती में सवार हो गए। समुंदर में तूफान आया, कश्ती डोलने लगी। मुसाफिरों ने कुरानदाजी की ताकि किसी एक को समुंदर में डालकर बाकियों को बचाया जा सके। कुरान 3 बार हज़रत यूनुस के नाम निकला। तब उन्होंने समझ लिया कि ये अल्लाह की तरफ से फैसला है। चुनाचे वो समुंदर में कूद गए। इसी लम्हे अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया, मगर ना वो मछली का शिकार बने और ना उन्हें कोई नुकसान पहुंचा। ये अल्लाह की कुदरत का मजहर था। मछली के पेट में अंधेरा था, समुंदर का अंधेरा, रात का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। इस मुकम्मल तन्हाई में हज़रत यूनुस को अपनी जल्दी और ख़ता का एहसास हुआ। तब उनके लबों से वो दुआ निकली जो क़यामत तक हर गुनाहगार, हर परेशान और हर टूटे दिल वाले के लिए उम्मीद बन गई कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यानी, ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है और मैं ही जालिम हूँ। ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं थी, बल्कि मुकम्मल आजिज़ी, तौबा और रुजू की सदा थी। अल्लाह ताला ने इस पुकार को कबूल फरमाया। कुरान कहता है कि अगर हज़रत यूनुस तस्बीह करने वालों में से ना होते तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। मगर अल्लाह ने उन्हें किनारे पर फेंक दिया, इस हाल में कि जिस्म कमज़ोर था। अल्लाह ने उन पर कद्दू की बेल उगा दी ताकि साया, ग़िज़ा और शिफा मिले। ये अल्लाह की रहमत का अमली इजहार था कि ख़ता के बाद भी बंदे को तन्हा नहीं छोड़ा जाता। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सेहतयाब हुए तो अल्लाह ने दोबारा उन्हें उसी कौम की तरफ भेजा, मगर इस बार मंजर बदला हुआ था। कौम ने आसमान की निशानियों को देखकर सच्ची तौबा कर ली थी। मर्द, औरतें, बच्चे सब अल्लाह के सामने झुक गए थे। अल्लाह ताला ने उनका अजाब टाल दिया और उन्हें मोहलत अता की। यूं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम वो वाहिद कौम बनी जिस पर ईमान लाने के बाद अजाब नहीं आया। हज़रत यूनुस ने ये मंजर देखा तो उनके दिल में अल्लाह की हिकमत की अज़मत बैठ गई। उन्हें मालूम हो गया कि अल्लाह का फ़ैसला बंदे के अंदाज़ों से कहीं बुलंद होता है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि नबी भी अल्लाह के हुक्म के पाबंद होते हैं। जल्दी करना, मायूसी या गुस्से में कदम उठाना बंदे के लिए नुकसानदेह हो सकता है, मगर अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि एक सच्ची तौबा समंदर की गहराइयों से भी निजात दिला सकती है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ये पैगाम देती है कि अगर इंसान अंधेरों में घिर जाए, रास्ते बंद नज़र आएं और कोई सहारा बाकी ना रहे, तो अल्लाह को पुकारने का दरवाज़ा फिर भी खुला रहता है, बस दिल से मानना शर्त है। इस्लाम हमें यही सिखाता है कि नाउमीदी कुफ्र के करीब ले जाती है, जबकि तौबा और दुआ बंदे को दोबारा अल्लाह के करीब कर देती है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ आज भी हर उस इंसान के लिए रोशनी है जो अपनी गलतियों के बोझ तले दबकर अल्लाह की तरफ लौटना चाहता है, क्योंकि अल्लाह वो है जो समंदर के पेट में भी सुन लेता है और नादिम दिल को इज्जत और निजात अता फरमाता है।